And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. This is S. Kanan, your presenter, host, expert as well, with my friend Chetan Sharma. Chetan, very good morning. वीकेंड है इंडिया में, सैटरडे संडे, और दुबई में फ्राइडे सैटरडे को वीकेंड होता है। कल का मैच के बारे में बताएंगे। दिल्ली कैपिटल जीती, क्या आप खुश हैं दिल्ली कैपिटल्स के प्रदर्शन से, या आपको लगता है कि और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है? सीएसके को हराया है 2-2 फॉर दिल्ली। आर यू हैप्पी? गुड मॉर्निंग सर। और मुझे लगता है कि कल की जो दिल्ली की कंप्लीट एक हमने पैकेज जो देखा है, उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो हमने देखा है, वो काबिले तारीफ है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार का टाइटल हमारी दिल्ली कैपिटल जीत सकती है। टाइटल दिल्ली कैपिटल जीत सकती है, पर इसके पहले मैं थोड़ा मैच से हट कर एक इश्यू के ऊपर बात करना चाहता हूं चेतन। जो परसों लेजेंड सुनील गावस्कर ने कई चीजें बोली ऑन एयर विराट कोहली के प्रैक्टिस के बारे में ड्यूरिंग लॉकडाउन, दैट ही वाज प्रैक्टिसिंग विद अनुष्का, उससे काफी बवाल मच चुका है। कल अनुष्का शर्मा ने भी एक स्टेटमेंट पुट आउट किया हुआ है ऑन हर सोशल मीडिया हैंडल कि डोंट ट्रोल मी फॉर माय क्रिकेट एंड विराट क्रिकेट एंड व्हाटएवर वी डू इन आवर पर्सनल लाइफ। काफी सपोर्ट मिली अनुष्का को। अगर गावस्कर साहब लेजेंड है तो अनुष्का भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में लेजेंड है। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो कंडीशन है, जो फैमिली मैटर है, गोइंग टू बी अ थर्ड मेंबर इन द विराट कोहली अनुष्का फैमिली, तो ये एक बड़ा गंदे टेस्ट में था। मुझे याद है कुछ साल पहले एक कमेंटेटर ने ऑन एयर बोला था हाशिम अमला के बारे में, दैट ही लुक्स लाइक अ टेररिस्ट। वो बड़ा गंदा कमेंट हुआ, दैट कमेंटेटर वाज रिमूव्ड। नोबडी इज सेइंग दैट गावस्कर हैज टू बी रिमूव्ड, बट डू यू थिंक ऐसे जो कमेंट्स करना है आईपीएल के दौरान ये जस्टिफाइड है? क्योंकि फोकस करना चाहिए क्रिकेट पे। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यू क्रिटिसाइज कोहली, बट ये जो थोड़ा पर्सनल सा घुस जाते हैं आप निजी मामले में, ये अच्छा नहीं लगता। आपको क्या लगता है, ये ठीक करा या गावस्कर ने, या इसको अवॉइड कर सकते थे वो? सर मेरे ख्याल से जो गावस्कर हैं एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनसे सीख लेते हैं। उनके पास क्रिकेट का भरमार है सर, क्रिकेट के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर वो मतलब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, चाहे उन्होंने जिस भी तरीके से दी हो, जिस भी अपने आप को आप वो डिफेंड कर रहे हो या बता रहे हो, ये अवॉइड कर सकते थे। कोई जरूरत नहीं थी ये सब शब्द यूज करने की, क्योंकि उनको पता है कि ये कटाक्ष की तरह उन्होंने यूज किया है, ये कोई नॉर्मल वे में नहीं था। तो मुझे लगता है कि आप अनुष्का को जबरदस्ती घुसा करके ये आप इससे अपना क्रिकेट के बारे में ना बात करके आप मजे ले रहे हैं, तो ये चीज शोभा नहीं देती उनको। वो अवॉइड कर सकते थे, चाहे जिस भी वे में उन्होंने बोला हो। सही कहा आपने, शोभा नहीं देती, बट पृथ्वी शॉ की बैटिंग ने खूब शोभा दी कल। जिस तरह से वो टाइम कर रहे थे, ऐसे लग रहा था वो ट्रेडिशनल क्लासिकल जैसे मुंबई बैट्समैन बैटिंग करते हैं, उस तरह का एक प्रदर्शन था। पृथ्वी शॉ में मालूम है लास्ट ईयर का काफी प्रॉब्लम्स भी हुई थी, एक डोप टेस्ट भी उन्होंने फेल किया था, बाहर बैठना पड़ा, वापस आए हैं। कल का बैटिंग देख के कंपेयर टू द प्रीवियस मैच जिसमें दिल्ली वन इन सुपर ओवर बिटवीन पृथ्वी शॉ एंड बिटवीन शिखर धवन, लेफ्ट राइट जोड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन रहा। और पृथ्वी शॉ की जो टाइमिंग थी एक्सक्विजिट थी ऑफ साइड में। और मैं समझता हूँ दिस पार्टनरशिप was one of the biggest reasons Delhi looked so solid. आपको लगता है कि ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, एक शिखर धवन का जो मैच्योरिटी है एज ए लेफ्ट हैंडर, और कल तो इनफैक्ट ही वाज प्लेइंग सेकंड फिडल। मुझे लगता है कल पृथ्वी शॉ को उन्होंने कहा कि आज आपका दिन है, आप मारो, मैं खड़ा हूं दूसरे एंड पे। क्या कहते हैं चेतन? बिल्कुल सर, एक बड़ा प्लेयर जो होता है, धवन एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, और जब वो एक जूनियर प्लेयर को ऐसे प्रमोट करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है कि एक चांस मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप परफॉर्म कीजिए, आपके पास एक मौका मिला है और आप अब इस मौके को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं वो उतना बेनिफिट है। सामने एक धवन जैसा प्लेयर अगर आपके खड़ा हो और आपको बैक कर रहा हो सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये जितने यंगस्टर्स हमारे आईपीएल में हैं, यही सब चीजें सर आईपीएल को बेसिकली एक बड़ा टूर्नामेंट बनाती है कि आप सीनियर प्लेयर्स के साथ खड़े होकर के उनके साथ खेल सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है पृथ्वी शॉ को काफी कुछ सीखने को मिलेगा सर। चेतन, एक सवाल मेरा है आपसे। हमने देखा है कि जो सीएसके की बॉलिंग है बहुत ही एवरेज किस्म की बॉलिंग है, हालांकि विकेट में कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि जो पहले बैटिंग करता है उसके लिए भी बॉल पूरा जो है ना बैट पे नहीं आ रही है। और एक और बात,
कि जो कैप्टन टॉस जीत रहा है ही इज ऑप्टिंग टू बैट सेकंड। इसका अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो कुछ है, अगर अर्ली ऑन अगर आप उस विकेट थोड़ी बाइंडिंग है, रोल किया हुआ है, शायद रन भी बन जाए। क्या सीएसके को अपने ही बैटिंग ऑर्डर में कॉन्फिडेंस नहीं है? कल देखा कि विजय जल्दी आउट हो गए और फिर देखा कि कोई भी नहीं है वहां खेलने वाला। सो व्हेन यू कंपेयर सीएसके बैटिंग विद पृथ्वीज बैटिंग, ये इस विकेट पे जहां स्ट्रोक प्रोडक्शन बिल्कुल आपको एडजस्ट करके खेलना था, अलोंग द कारपेट भी मार रहे थे, अच्छा मार रहे थे, फोर्स भी मार रहे थे, स्कोरिंग रेट भी अच्छा था, उन्होंने रोटेट भी किया। आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन between the two, right and left, for Delhi Capitals can be very important in this the IPL? Yes sir, it will be very important. ये सर हमारी टीम के साथ नहीं, ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ नहीं, ये सभी टीम्स के साथ एक प्लस पॉइंट रहता है। जब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो बॉलर एडजस्ट नहीं कर पाता, फील्डर्स को इधर उधर अपने आप को सेट करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सर उस टाइम पे आपको अपने आप को सेट करना एक एज ए बॉलर को, क्योंकि कभी आप लेफ्टी को करा रहे हो, कभी राइटी को करा रहे हो, तो वो आपकी लाइन और लेंथ भी बिगड़ जाती है। और रही बात सर सीएसके की या बैटिंग की मैं बात करूं, तो मैं सर एक बात बता दूं कि यहाँ इन यूएई की पिचेस में आपके पास शॉट्स नहीं आएंगे, आपको बनाने पड़ेंगे अपने आप को, आपको उस विकेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वही चीजें है सर कि थोड़ा सा इनको अपने आप को बैट करके बात करनी पड़ेगी तरीके से कैसे होता है, एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमने वहां देखा कि इवन इन सीएसके बॉलिंग इनकी पार्टनरशिप जो थी बहुत ही अच्छी थी। वो तो पीयूष चावला के 2 झटके लगे और एक शानदार कल देखा हमने धोनी का कैच। मतलब इस उम्र में भी वो इतने उनके रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट हैं। दैट वाज द प्रॉब्ली हाईलाइट फॉर मी इन दिस मैच। बट ओवरऑल एक वक्त ऐसे लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल 200 भी बना सकती है, बट इस विकेट में मैं समझता हूँ 180 के आसपास भी एक तरह का हाईली डिफेंडेबल स्कोर है। आप क्या कहेंगे कि ये स्कोर काफी था? और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नीचे बैट किया कप्तान श्रेयस अय्यर ने और ऋषभ पंत, मैं समझता हूं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस दे बैटेड वेरी वेल। कोई जरूरत नहीं थी कि विकेट लूज करे और बिग शॉट्स एम करे। आपका क्या राय है इसके बारे में? सर उसकी राय से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर धोनी की पोजीशन का हम क्या करें, धोनी इतना नीचे क्यों आ रहे हैं? आप इस पे थोड़ा सा मुझे बताएं कि मैं थोड़ा धोनी को लेकर के चिंतित ज्यादा हूं कि वो अपने आप को कहां एडजस्ट करें कि वो खेल सके लंबा। थोड़ा सा आप मुझे इस बारे में बताएं सर। धोनी कहां एडजस्ट करेंगे वो तो मैं आपको पहले बताऊंगा, बट आप पहले मुझे श्रेयस अय्यर कप्तान के बारे में और ऋषभ पंत जिनको आप कहते हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, कल मैं समझता हूँ ही बैटेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे नहीं थी कि नॉर्मली देखा ऋषभ पंत गोस फॉर हिज शॉट्स एंड गेट्स आउट। ही बैटेड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अच्छा पेश किया। और श्रेयस अय्यर भी इज केपेबल ऑफ हिटिंग, बट हिटिंग की जरूरत नहीं थी। मेन था कि दे कुड हैव गॉन टुवर्ड्स 200, बट देखा इवन 180 इज ओके। ओनली व्हेन हेजलवुड केम बैक फॉर हिज सेकंड स्पेल, थोड़ा इनके लिए मुश्किल पड़ा, बट दे एडजस्टेड देयर बैटिंग। यू फर्स्ट टेल मी अबाउट हाउ दे एडजस्टेड दैट बैटिंग, बिकॉज उसी के वजह से प्रेशर ज्यादा बनता गया सीएसके के बॉलरों पे। बिल्कुल सर, मैं श्रेयस अय्यर की पहले अगर बात करूं तो सर मुझे जितने भी कैप्टन्स नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े कैप्टन्स हैं, स्टीव स्मिथ है, डेविड वार्नर हैं, बड़े बड़े कैप्टन्स के बीच में सर मुझे श्रेयस अय्यर बहुत एक छोटी उम्र के बड़े कैप्टन कूल टाइप लगे हैं मुझे, जो बहुत आराम से और अपने तरीके से अपने प्लेयर्स को एडजस्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं या समझा रहे हैं या उनसे भी सीख रहे हैं। तो उनका एक अपने एज अ कैप्टन उन्होंने जो टीम को लेकर के कल के मैच में भी चला है वो बहुत बढ़िया चले हैं। और ऋषभ पंत की बात करूं तो सर जब अच्छा खेलेंगे तो तारीफ होगी। कल बहुत संयम से खेले हैं, तरीके से खेले हैं, जैसे हड़बड़ाहट में रहते हैं कि एक ही छक्के में 2 बॉल के 2 टुकड़े कर देंगे, वो वाली सोच नहीं रखी उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया कि आपने शॉट ग्राउंडेड खेलने हैं, थोड़ा अच्छा मारना है। तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है सर उनकी भी तरफ से। मतलब ओवरऑल अगर इसको सम अप किया जाए, दिल्ली कैपिटल्स, whether it is their batting, whether it is captaincy of Shreyas Iyer, and of course the superb bowling of Rabada, मतलब जो बॉलिंग उन्होंने करी बहुत ही इंप्रेसिव थी। प्लस इवन दो अमित मिश्रा वेंट विकेटलेस, जो उन्होंने किया कंट्रोल, अश्विन के जगह पे आए हैं, उन्होंने अच्छी प्रदर्शन दिखाई। और आई विल कम नाउ टू धोनी। मुझे नहीं लगता कि धोनी फॉर्म में है। मुझे लगता है लास्ट वर्ल्ड कप के बाद ही इज बैटिंग, ही मे बी बैटिंग एट नेट्स, बट इस पर्टिकुलर सीजन में टोटली आउट ऑफ टच है। ऊपर अपने आप को प्रमोट करना है या नहीं है। बट मेन प्रॉब्लम फॉर सीएसके स्टार्ट्स विद देयर बैटिंग। आप देखिए ऊपर विजय हैं,
कुछ लग ही नहीं रहा कि ये फॉर्म में है। मतलब कई ओपनर्स हैं कि टाइम लेते हैं, मतलब सीजन प्लेयर हैं, और यहाँ पे वही चर्चा हो रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स में अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर को बाहर बिठाया हुआ है। तो लगता है कि सीएसके इज शॉर्ट ऑफ टैलेंट, शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स, एंड धोनी हिमसेल्फ इज कंफ्यूज्ड। व्हाट डू यू से? सर यस, आई एग्री विद यू। धोनी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। नीचे इतना नीचे खेल करके अगर आप सर 50 रन भी मार देंगे जिसका आपकी टीम को यूज ही नहीं है, तो वो मुझे समझ नहीं आता आप किस लिए करते हैं। आप आ रहे हैं, आप मार रहे हैं, अरे आप थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा सा टीम को आप अपना टाइम भी लीजिए, एडजस्ट करिए। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, क्रिकेट को हम सबसे बहुत ज्यादा समझते हैं। नीचे खेल करके एक आम आदमी जो क्रिकेट लवर है वो आपको नीचे देख करके अगर आपने छक्के मार भी दिए तो क्या खुशी मिलेगी। आप ऊपर आकर के खेलिए, थोड़ा सा लोगों को भी आपके शॉट्स देखने को मिले। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि सर धोनी को अपने आप को समझना चाहिए। धोनी को ऊपर आके खेलना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहूंगा शायद धोनी को ये भी ट्राई करना पड़ेगा कि अगर वो टॉस जीते हैं पहले बैटिंग करके देखें, शायद रन और ज्यादा बन सके। चेस करना मुश्किल हो रहा है, तो व्हाई नॉट बैट फर्स्ट, पुट अप अ गुड स्कोर एंड देन पुट द अदर टीम इन प्रेशर। व्हाट डू यू से चेतन? बिल्कुल सर, पहले बैटिंग करने का आप अपने आप में, हम इन सारे मैचेस में हमने देखा है कि बहुत बेनिफिट रहा है। चेस करना आपके लिए अभी थोड़ा फ्लड लाइट्स में मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा आपको क्या नाम है व्यू फैक्टर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर ये मुझे लगता है कि बैटिंग पहले करना विकेट की कंडीशन को देख करके और साथ में अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करें तो आप एक स्कोर अच्छा खड़ा कर सकते हैं, फिर आप डिफेंड कर सकते हैं, आप एक रणनीति बना सकते हैं कि आप उस छोटे से टोटल को भी अगर आप डिफेंड कर देते हैं तो आपकी तो वो तारीफ है उसमें धोनी की। मुझे लगता है कि ये चीज सोचनी चाहिए। चेतन, अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक रेस्ट पीरियड है। 2 मैच हो गए, 2 मैच जीत चुके हैं, दे वन 2 मैचेस, सो दे आर गोइंग टू गेट अ नाइस शॉर्ट ब्रेक, प्रॉब्ली दे विल बी फ्रेश। आज का मैच जो है, आपको क्या लगता है कि ये मैच दिलचस्प है? बोथ द टीम्स हैव नॉट वन टिल नाउ। आपको क्या लगता है, आपके क्या इंप्रेशंस हैं आज के मैच के बारे में बिटवीन द टू टीम्स? मुझे सर लगता है कि दोनों टीमें कोलकाता और हैदराबाद के बीच में सर एक अच्छा मुकाबला रहेगा। दोनों में एक जद्दोजहद रहेगी कि कौन जीते। और वार्नर लास्ट टाइम गलती से रन आउट हो गए, वो भूखे बैठे होंगे इस टाइम पे रन के लिए, और उनके बल्ले से मुझे लगता है कि इस बार हमें एक अच्छी आतिशबाजी देखने को मिलेगी। और साथ ही सर डीके की टीम का भी मैं कहना चाहूंगा कि रसल हैं बहुत सारे, अभी अपने आप को सोच रहे होंगे कि भैया मैं लास्ट टाइम नहीं कुछ कर पाया, इस बार मेरे को मौका मिला है। तो ये दोनों टीमों के बीच में जो एक सर युद्ध होना है, मुझे लगता है एक ऑन ग्राउंड युद्ध जो होना है, वो मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा मैच हमारे को देखने को मिले। सैटरडे शाम है, और मैं समझता हूँ सैटरडे शाम को आईपीएल से अच्छा क्या हो सकता है। इंडिया में टीवी चलाइए, एसी चलाइए, मैच का लुत्फ लीजिए। और खासकर कोलकाता और हैदराबाद में जो उनके फैंस हैं, फैन बेस है, आईपीएल इंडिया में नहीं हो रहा है, आईपीएल इज बीइंग प्लेड इन यूएई, फिर भी टीवी में देखने को मिल रहा है। लोग पक चुके हैं पॉलिटिकल न्यूज देख के, ड्रग्स की न्यूज देख के, बॉलीवुड की न्यूज देख के। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड evening today for cricket. And on that happy note, I think, Chetan, we will also wait for good cricket. Good luck to both the teams. Thank you, Chetan.